$25,000 का अकाउंट था, मास्टर अकाउंट। उसमें मैंने किस तरीके से ट्रेड किया है वो अकाउंट, जैसे कि लीडर बोर्ड में 7 नंबर पे था ओवरऑल वर्ल्ड में, एंड देन उसमें से जो प्रॉफिट था अराउंड वो 20% के अराउंड था, तो वो 20% का जो प्रॉफिट का बफर था वो प्रॉफिट मैं रिस्क कर कर और भी अकाउंट स्केल करने का सोच रहा था, और मैंने ट्रेड भी किया है, वो प्रॉफिट मैंने रिस्क भी किया, और हमारा फिलहाल अभी जो प्रॉफिट है वो है फिर भी काफी तगड़ा प्रॉफिट है, 9.5%। ओके, तो ये क्यों हुआ और मैंने क्यों किया मेरे जो प्रॉफिट से रिस्क, क्योंकि मेरे पास काफी समय था, एक वीक मिल गया था मुझे, क्योंकि रमजान जब था, ईद जब था, तब जो ट्यूसडे आया था उस ट्यूसडे को हॉलीडे था, उसकी वजह से हम पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर पाए। तो एक वीक मुझे अच्छा खासा मिल गया अकाउंट को और ये करने का, ग्रो करने का, तो उसमें मैंने प्रॉफिट्स रिस्क किए। आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, क्योंकि ये अगर अच्छे ट्रेड्स होते हैं जो मैंने रिस्क किए हैं 10%, ये अगर अच्छे ट्रेड्स होते हैं तो हो सकता था हमारा अकाउंट 30%, 35% या भी 40% भी जा सकता था, और वही प्रोबेबिलिटी के साथ में ये मेरा प्रॉफिट रिस्क कर रहा था। अभी देखो फिलहाल के लिए अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 27,000, होता है का $27,379 समथिंग। तो टुडे इज द डे, हम अभी पे आउट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड इट्स ऑल्सो माई बर्थडे टुडे। तो देखते हैं फंडिंग पिप्स का पे आउट कितने टाइम में आता है। तो यहाँ पर पे आउट में जाएंगे, लास्ट पे आउट आप देख सकते हो मास्टर अकाउंट से 11 जून का था। उसके बाद अभी यहाँ पे करेंगे क्लिक पे आउट पर, एंड देन यहाँ पर 2 स्टेप मास्टर, और यहाँ पर जो भी हमारा अकाउंट प्लस में है वो हम यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट 379 डॉट, इतना ही डालता है। ओके, 2379। देन यहाँ पर राइस, क्योंकि $500 के अंदर के जो पे आउट्स है वो आप क्रिप्टो क्रिप्टो में ले सकते हो, और $500 के ऊपर के जो पे आउट्स है वो आप राइस में ले सकते हो। अभी राइस भी एक जो है वॉलेट है, वो वॉलेट से आप आपके फंड्स आपके बाइनेंस में ट्रांसफर कर सकते हो, और वेर एवर यू विश टू सेंड योर फंड्स, आप आपके यूएसडीटी के कौन से भी एड्रेस पे वो फंड जो है वो सेंड कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको क्या करना पड़ेगा, राइस पर अकाउंट जो है वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, केवाईसी करना पड़ेगा। तो आपका जिस ईमेल आईडी के साथ राइस पर अकाउंट है वही ईमेल आईडी के साथ आपका फंडिंग पिप्स पर अकाउंट होना चाहिए, तो वो ऑटो सिंक हो जाता है, एंड देन उसके बाद जो है आप यहाँ पे बेसिक से डिटेल्स फिल करके आपका पे आउट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो। हमारा जो बन रहा है पे आउट आज का वो है $1,800 के अराउंड, 1893.20। तो आई विल रिक्वेस्ट द पे आउट नाउ। अभी बज रहे हैं 6:22 हो रहे हैं, और यहाँ पे मैंने दबाया रिक्वेस्ट पे आउट पर बटन, न्यू पे आउट रिक्वेस्टेड, एज यू कैन सी यहाँ पर भी देख लो। सो लेट्स सी कितने टाइम में आता है पे आउट, और मेल आ गया फंडिंग पिप्स का पे आउट रिक्वेस्टेड। ओके, सो हमने रिक्वेस्ट किया अभी 25 जून को, वन 1,893 डॉलर्स आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। सो यहाँ पर इस 5-6 साल पहले मैं जॉब करता था, मोबाइल सेल्समैन था, तब मुझे 8,000 रुपीज मिलते थे पूरा मंथ घिस के। जब मैं जॉब करता था, सेल्स करता था, रात को जो है कॉल्स आते थे टीम लीडर्स की कि टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो रात को कॉलिंग करके भी सेल्स मैंने की है। तो मोस्ट ऑफ दी जगह पे मैंने 14 आवर्स 16 आवर्स का जो है वर्क किया। देखो पे आउट आ भी गया है यहाँ पर, इन टू इन 1 मिनट्स, अंडर 1 मिनट। पे आउट आया नहीं अभी, प्रोसेस्ड है, बट इट शुड रीच इन आवर पे आउट प्रोसेस्ड। आया है मतलब उनके यहाँ से फंड गया है, एंड अभी तो यहाँ पर फंडिंग इसका भी मैसेज आया कि विड्रॉ हुआ है अकाउंट से एग्जैक्ट हमारा जो अमाउंट था। तो दिस इज, ये आज का मेरा बर्थडे का खर्चा निकल गया है, ऐसे समझो। अभी इतना क्विक पे आउट आया तो आई कैन रिक्वेस्ट फॉर पे आउट, मतलब ये यूएसडीटी का विड्रॉल आया है तो आई विल बाय समथिंग फ्रॉम दैट। इतने घंटे काम करने के बाद भी मुझे मैक्सिमम 3 या फिर 4,000 पे आउट वहाँ पे
पे आउट नहीं, सॉरी, इंसेंटिव मिला होगा, तो 8,000 सैलरी प्लस 3 to 4,000 इंसेंटिव मिलता था, एंड उसी में पूरा मंथ में गुजरता था मेरा। उसमें जब ईयर एंड मंथ एंड होता था तब मेरे पास पैसे नहीं होते थे फ्यूल डालने के लिए। क्रेडिट कार्ड फिर मैंने लिया था, फिर वो क्रेडिट कार्ड का कर्जा हो गया, एंड देन उसके बाद मैंने ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस हुआ, एंड आई नेवर गिव अप। क्योंकि एक क्लिक पे आपके सामने जो है इतने आपके पैसे जो है ऊपर नीचे होते हैं, एंड दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन, आप कहीं से भी कर सकते हो। एंड सिंपल है ट्रेडिंग, बट इजी नहीं है। सो यहाँ पर फंडिंग पिप्स के डैशबोर्ड पर भी यहाँ पर आ गया प्रोसेस्ड। सो ये दिन आते हैं, ये लाने पड़ते हैं दिन। सो इट्स ऑल हेयर। जितना आप आपके मिस्टेक से सीख सको उतना सीखो। आपका जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो कम हो जाएगा अगर आप स्टूपिड जैसे मिस्टेक्स कर ही रहे हो, सेम मिस्टेक्स एवरीडे रिपीट कर रहे हो। ट्रेडिंग में यही है, जिस दिन आप ये सीख जाओगे ना, आपने जो भी मिस्टेक्स की है वो मिस्टेक्स आप नोट करो, ये मिस्टेक्स फिर से नहीं करने। जैसे जैसे आप ये वाइप आउट करोगे आपके मिस्टेक्स, वैसे वैसे आपकी ट्रेडिंग बेटर होती जाएगी। अभी मेरे राइस में भी पेमेंट आ ही गया होगा, तो 1 मिनट के अंदर फंडिंग पिप्स ने पे आउट प्रोसेस किया। आई एम रियली शॉक्ड कि इतना जल्दी पे आउट, क्योंकि देखो एक तो 7 दिन में पे आउट मिल रहा है। हालांकि लास्ट ट्यूसडे ईद था, हॉलीडे था, तो एक वीक जो है वो पूरा डिले हो गया हॉलीडे की वजह से। ओके, लेकिन अभी ये ट्यूसडे को मैंने पे आउट डाला तो अंडर 1 मिनट पे आउट दिया है। इन राइट नाउ आई थिंक फंडिंग पिप्स इज बेस्ट, क्योंकि इतने जल्दी पे आउट दिया है। सोचो, पे आउट डाला मैंने, ये पे आउट इतने जल्दी आना, ये मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि आज के लिए मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो पे आउट आया। ये देखो प्राइस में भी आ गया पे आउट, जस्ट आया। अभी आपसे बात ही कर रहा हूँ मैं। 6:22 पर रिक्वेस्ट किया था, उसके बाद 6:23 को पे आउट आ गया, प्रोसेस हो गया, एंड राइस में आ भी गया अराउंड 3 मिनट्स में, मैक्स 4 मिनट्स में। तो यही बोल रहा था मैं कि बाकी जो प्रॉप फर्म्स है वो यूजुअली 14 डेज 21 डेज उनका पे आउट का ये सीन है। मतलब आप अगर ट्रेड करते हो, जिस दिन आप पहला आपका ट्रेड डालते हो मास्टर अकाउंट में, उसके बाद आप 14 या फिर 21 डेज के बाद पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज रियली अमेजिंग, एंड ये पे आउट आया अभी। सो आई कीप वर्किंग हार्ड, जो आपकी मिस्टेक्स है उनसे सीखो, और स्टूपिड चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और आई डोंट केयर इफ़ यू यूज़ एसएमसी आईसीटी, कुछ भी करो भाई, मतलब इससे है कि घर में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप पैसे कमा रहे हो, कुछ भी फॉलो करो, ईएमआई फॉलो करो, इंडिकेटर्स फॉलो करो। मतलब ये है कि पैसे आने चाहिए। ओके, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, उस पर ध्यान मत दो। आप खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाओ, कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसको खुद के हिसाब से मास्टर करो। क्योंकि ये सब सब्जेक्टिव व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। अगर आप मुझे पूछोगे कि $10,000 के अकाउंट में कितना लॉट साइज लेना पड़ेगा, तो वो दिस इज वेरी रियली सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपका रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क कर सकते हो, आपका रिस्क करने का पोटेंशियल क्या है, उस पर सब सारी चीजें डिपेंड करती है आप कितना लॉट साइज लोगे। तो कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप उठाते हो उसको मास्टर करो इन योर ओन वे, उसे और भी शार्प करो आपके खुद के तरीके से, एंड वन डे इट विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर श्योर। सो गाइस, अभी आज का जो ट्रेडिंग का सीन है आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, गोल्ड। तो इतने दिन ना मैंने कुछ फंडेड ये फेजेस वाले अकाउंट में ट्रेड किया, नए अकाउंट्स लेकर, एंड दो अकाउंट्स फेल हो गया। मैं एक $10,000 का और एक $25,000 का। ओके, और अभी मैं ये मास्टर अकाउंट आया तो इसमें डेफिनेटली आज अगर अच्छा ट्रेड मिलता है तो लूंगा, लेकिन आज न्यूज़ है। तो 15 मिनट पे देखो, अगर हम देखते हैं हमारा, आप जो रेगुलर देखते हैं, मैं जो सेशन स्पाइक्स ट्रेड करता हूँ, जो लास्ट न्यूज़ था वो जो था गोल्ड के लिए निगेटिव था, यूएस डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ था। तो मैं वहां से तभी से सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहां पर भी मुझे चांस मिले वहां पर मैं सेल करने का ट्राई कर रहा हूँ अभी। लेकिन ये जो आज का न्यूज़ है, उस न्यूज़ में मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पे डिपेंड करता है मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्वियसली। तो अभी ये न्यूज़ मैं देखूंगा, यूएसडी के लिए अच्छी आती है बुरी आती है, उसके हिसाब से मैं मेरे ट्रेड्स प्लान करूंगा, एंड आई विल डेफिनेटली ट्रेड इन मास्टर अकाउंट टुडे। तो देखते हैं, मास्टर अकाउंट हमारा अभी चालू हो गया है, तो आई विल कीप पोस्टिंग माय ब्लॉग्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।